को इसी तरीके से जारी रखते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को टच करेंगे जहां से आपकी बहुत सारी तकलीफ दूर होंगी। पहले तो यह समझ लेते हैं कि कौन कौन से आपकी तकलीफ़ें बाज़ार में ऐसी हैं जिन पे अभी आपको काम करना है या आप कर रहे होंगे। अगर आप अपने लर्निंग पीरियड में हैं तो अगर आप इससे आगे निकल गए हैं तो इस सेशन की भी आपको कितनी ज़रूरत होगी सर, है ना। देखिए समझिए, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि जब आप किसी ट्रेड में होते हैं कि आपने मार्केट में कोई लॉन्ग का पोजीशन अगर एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद आपको ये समझना होगा कि आपको कब अपनी पोजीशन में एग्जिट प्लान करना है। दूसरी बात, जब कोई ट्रेडर एक डायरेक्शनल ट्रेड के साथ ट्रेड कर रहा होता है कि जैसे आपका डायरेक्शन हायर साइड है, आपने लॉन्ग की पोजीशन ली, तो एक ट्रेडर को ये नहीं पता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आप नहीं समझते, ये नहीं समझते कि इस डायरेक्शन को कभी ना कभी चेंज होना होगा और आपके माइंड सेट को भी उसी के साथ बदलना होगा। मैंने क्या कहा, इस ट्रेंड को अगर कोई प्राइस हायर हाइस के मोमेंटम में है तो वो हायर हाइस का मोमेंटम कभी ना कभी चेंज ज़रूर होगा। तो आपको ये समझना होगा कि कब इस मोमेंटम में चेंजमेंट आ रहा है। दूसरी बात, जब भी चेंज आएगा तो अगर आप लॉन्ग की पोजीशन में हैं तो आपको एग्जिट प्लान करना है। एग्जिट प्लान करने के बाद आपको फिर न्यूट्रल बिहेवियर में जाना है, ना तो आप हायर साइड सोच सकते हैं ना लोअर साइड। अब कई सारे ट्रेडर इस माइंडसेट से जुड़े ही नहीं हैं। मैं आपको दावे से बोलता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन बायर्स क्या काम करते हैं इस बाज़ार में, मैं आपको बताऊँ। बहुत हार्ड ट्रूथ है सर, बहुत कड़वा है, लेकिन सुनना इस वजह से चाहिए कि कम से कम अगर आप कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, मत कीजिए ऐसा काम। आप अपने डीमेट्स का पैसा सर खा जाएंगे और वो पैसे से, देखिए बाज़ार में अगर कोई व्यक्ति रुक सकता है तो उसके लिए पहला काम है सेव योर कैपिटल। अपने पैसे को बचाइए, जो भी आपके इन हैंड मनी है उसको गवाइए मत। इस तरीके से तो बिल्कुल मत गवाइए कि किसी के कहने पर आप खरीदारी या बिकवाली करें। कम से कम अपनी समझ रखिए कि आपका पैसा है, कम से कम आप खुद की खरीदारी खुद करें, खुद की बिकवाली खुद करें सर। इतना काम तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपने आपका पैसा है सर, ठीक है। समझिए, यहाँ से हायर हाइस के मोमेंटम में जब प्राइस होता है ना, और किसी ने आज कॉल बाई करके अगर पैसा इस बाज़ार में कमाया, तो उसकी सबसे ज़्यादा माइंडसेट में एक बात ठहर जाती है कि आज बाजार ऊपर चला है तो कल भी ऊपर ही चलेगा, तो फिर वो मॉर्निंग में ही कॉल बाई की तरफ बढ़ने लगेगा। अगर कल भी बाई चांस उसका पैसा कॉल बाइंग में बन गया तो अगले दिन वो और बड़ी क्वांटिटी, जो प्रॉफिट है वो और जो उसका इनिशियल कैपिटल था वो, उस सभी क्वांटिटी से ट्रेड करेगा और फिर कॉल बाइंग की तरफ ये अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। लेकिन बाजार का एक नियम है, बाजार कभी भी एक डायरेक्शन को बहुत समय तक फॉलो नहीं करता। ट्रेंड तो ऐसी चीज़ है कि बदलती रहेगी, और जब आप कॉल बाइंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि ट्रेंड आपके फेवर में हो, उसके बावजूद कहीं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी हो गया तो भी आपका घाटा चला जाएगा। इस चीज़ को ट्रेडर नहीं समझता है। बस मैं आपको इसी दोहराव से निकालना चाहता हूँ। एक लाइन को याद रखिए, मैं क्या बोलता हूँ, वन टाइम वन माइंडसेट। एक समय पर आपकी ट्रेडिंग की प्रकृति एक होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जब तक प्राइस मोमेंटम में है हमको सिर्फ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। जहां पर वो मोमेंटम एंड होगा आपकी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखना खत्म। अब आप दोबारा से न्यूट्रल बिहेवियर रखेंगे और ये देखेंगे कि दोबारा ट्रेंड की शुरुआत कब होगी। ये बहुत ज़रूरी बात है आपके लिए। इसका मतलब है कि आपको बेसिकली ये सीखना होगा कि कहाँ पर किसी मोमेंटम के लिए, हायर डायरेक्शन के लिए बेस बना है और मोमेंटम की शुरुआत हुई तो आप सिर्फ खरीदारी करते रहेंगे। जहाँ पर स्ट्रक्चर में दोबारा धीमापन आया तो आप वहाँ पर रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। अगर प्राइस चेंज हो गया, नीचे की तरफ कन्वर्जन हुआ तो आप फिर ट्रेंड के साथ लोअर साइड आएंगे। अगर प्राइस रिजम्पशन हो गया तो आप फिर ट्रेंड के साथ चलेंगे। अगर किसी प्राइस में एक पीक लग गया, फिर वो लोअर साइड गिरावट किया, आप ट्रेंड के साथ चलेंगे। लोअर लेवल पे कोई प्राइस फिर रुकने लगा, आप फिर देखेंगे कि ट्रेंड किधर जा रहा है। अब ये काम करना आसान बात तो है नहीं जो मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब हुआ किसी प्राइस में मैं आपको बोल रहा हूँ बॉटम पकड़ना सीखिए, जब उसका टॉप बन जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना सीखिए, जब टॉप से प्राइस गिरे तो वो उस ट्रेंड को समझना सीखिए, जब बॉटम बनने लगे तो फिर समझना सीखिए। अब किसी भी बाजार में टॉप या बॉटम को समझना आसान बात है क्या? नहीं। हालांकि मैंने आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान बना दी हैं सिर्फ दो काम करने से। क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन। ये तो आपने पहले सीख रखा है ना कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है, नेगेटिव कंसोलिडेशन क्या होता है ना। पॉजिटिव कंसोलिडेशन सभी को ध्यान है, नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये बाजार गिर रहा है तो जो लास्ट कैंडल बनी होती है उस लास्ट कैंडल के हाई लो को मार्क करके अगर आप ये देखें, अगली 3 से 4 कैंडल अगर इस हाई के ऊपर क्लोज कर रही हैं, 3 से 4 कैंडल, तो समझ लीजिए अब प्राइस का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये लो ब्रेक नहीं होंगे। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कंसोलिडेशन।
यहाँ से यहाँ तक पूरी गिरावट में किसी भी कैंडल के बाद अगर आप देखें हाई लो मार्क करके, जिससे लास्ट स्विंग लो लगा होगा, 3 से 4 कैंडल उस हाई के ऊपर कभी क्लोज नहीं की होंगी। ये लो लगा, इस हाई के ऊपर 3 से 4 कैंडल क्लोज नहीं करेंगी। ये हाई लगा है, इस हाई के ऊपर 3 से 4 कैंडल कभी क्लोज नहीं करेंगी, अंदर आके क्लोज। इस कैंडल के ऊपर अगर आप देखें एक कैंडल, दो कैंडल और तीसरा कैंडल, तो इसी से बाइंग उठा कर गया, तो ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन। मतलब अब प्राइस में स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। अब यहाँ पर देखिए रिटेस्ट हुआ, जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक हुए, अब आप खरीदारी कीजिए। इस स्विंग लो के नीचे आपका एसएल है, एक क्लोजिंग का बाजार एक इतना बड़ा डायरेक्शनल मोमेंटम आपको दे, पॉजिटिव कंसोलिडेशन। अब कई लोग पॉजिटिव कंसोलिडेशन पे प्रैक्टिस को कर रहे हैं। अब उनके साथ एक दुविधा आती है कि इस पॉजिटिव कंसोलिडेशन में खरीदारी तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये इस प्राइस एक्शन को हमको देखना आना चाहिए। ये पेशेंस, ये धैर्य चाहिए सर, कि इतना समय बाजार में हमको देना होगा। पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद भी हमारे एंट्री एग्जिट रह जाते हैं टारगेट के लिए। अब ये सारी चीज़ें तो 8 EMA पर आपकी एंट्री एग्जिट होती, वो सारी चीज़ें आप लोग एक सेशन से दूसरे सेशन को जोड़कर देख सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेशन नहीं देखा है तो नीचे आप चैनल को ओपन कीजिए और उसके बाद 1 बाय 1 एक एक सेशन को जाकर देख सकते हैं। या फिर आप बोलेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो टेलीग्राम पे मैं उस वीडियो का लिंक भी पढ़वा दूंगा, तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन से हट कर कोई सिग्नल चाहें और जहां पर हमको ये पता लग जाए कि ये प्राइस अब क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं भी कर रहा है तो न्यूट्रल हो रहा है, मतलब प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड खत्म हो रहा है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई प्राइस पहले से हायर डायरेक्शन में है तो हम ये समझ लें किसी जगह पर कि प्राइस का प्रीवियस बाइंग का अगर लोअर लेवल पे कोई इंपैक्ट था तो ट्रेंड हायर साइड था, तो बाइंग का इंपैक्ट खत्म हो गया। अब दोबारा खरीदारी हो तो दोबारा इंपैक्ट आए अलग बात है, या प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो बाजार गिर जाए अलग बात है। मतलब हमको वो न्यूट्रल बिहेवियर अपनाना सीख लेना है कि किस जगह पर आकर हमको ठहर जाना है कि अगर पहले खरीदारी कर रहे थे तो अब नहीं करनी, पहले बिकवाली कर रहे थे तो अब नहीं करनी। ये बात अगर आप समझने लगे, कैसे संभव है पता है? देखिए चार्ट को देखने के कई सारे पैटर्न है, जिसमें से अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हम लोग चीज देखते हैं वो ओपन हाई लो क्लोज, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज पर हम लोग बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। हर एक कैंडल में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा, रेड हो या ग्रीन। कैंडल का लोअर विक रिप्रेजेंट करता है लो को, हायर विक रिप्रेजेंट करता है हाई को। किसी रेड कैंडल है तो उसका ओपनिंग रिप्रेजेंट करता है बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट और क्लोजिंग रिप्रेजेंट करता है बॉडी का लोएस्ट पॉइंट। ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग और ओपनिंग बदल जाती है, बॉडी का लोएस्ट पॉइंट ओपनिंग बताता है और क्लोजिंग बताता है बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट। अगर इसमें कोई लोअर विक होता तो वो पूरी कैंडल का लो होता, अपर विक है तो वो पूरी कैंडल का हाई, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे आप देखेंगे कि कैंडल स्टिक को छोड़कर भी इस चार्ट को देखने के और सारे पैटर्न हैं, जैसे कि ये सारे देखिए, हॉलो कैंडल्स मिल गया, कॉलम्स मिल गई, लाइन मिल गई, ठीक है। लाइन तो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे RSI करता है, RSI का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, कभी आगे समझेंगे लाइन पर किस तरीके से काम करता है। रैंको चार्ट पे बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ रैंको चार्ट पे बहुत काम होता है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करें हैकेन आशी कैंडल्स पर। हैकेन आशी कैंडल्स बाइंग के एवरेजिंग या सेलिंग के एवरेजेस पे काम करती हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप कैंडल स्टिक में देखें तो कैंडल स्टिक में लास्ट कैंडल जिसको हम देख रहे थे, इस कैंडल में लोअर विक मिसिंग है, लोअर विक मिसिंग। मैं आपको साधारण देखिए, ये हैकेन आशी का मैं आपको पूरा विस्तार जानकारी नहीं दे रहा हूँ, जितना आपके लिए जरूरी है उतना आपको बता रहा हूँ। किसी कैंडल का जब लोअर विक मिसिंग होता है तो मैंने आपको खूब समझाया है, मतलब ओपन इक्वल टू लो का कैंडल है, जहां से प्राइस में खुला इस कैंडल में 9:15 पे जहां ये बाजार ओपन हुआ, ओपन होते ही खरीदारी हो गई। मतलब कोई पूछे ओपन प्राइस 100 रुपया और फिर कोई पूछे दिन का न्यूनतम स्तर क्या लगा, लोएस्ट, तो 100 रुपया, मतलब ओपन इक्वल टू लो, जहां भाव खुला वहीं से खरीदारी हो गई। तो ओपन इक्वल टू लो का कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है। जब तक अब इस कैंडल के लो ब्रेक नहीं होंगे तब तक कोई बिकवाली नहीं हो सकती। यहां पर ये ओपन इक्वल टू लो का जब से कैंडल बना बैंक निफ्टी में, तब से हम यहीं पर रुक कर रह गए, यही खरीदार प्राइस को बचाए हुए हैं, ठीक है। अब हैकेन आशी कैंडल्स में क्या होता है, जब वो एवरेजेस को एवरेजेस से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हैकेन आशी कैंडल्स में जब प्राइस का, बहुत ध्यान से सुनिए, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो हैकेन आशी कैंडल्स में सिर्फ ओपन इक्वल टू हाई की कैंडल्स बनती हैं। ओपन इक्वल टू हाई ऐसा दिखेगा, बनता नहीं है, दिखेगा ऐसा कि ओपन इक्वल टू हाई की कैंडल बन रही, और जब तक ये प्राइस मोमेंटम में है सिर्फ ओपन इक्वल टू हाई की कैंडल बनेगी, जिस कैंडल में कोई अपर विक नहीं होगा, कोई अपर विक नहीं होगा। मतलब ट्रेंड डाउन साइड है, आप सिर्फ शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, बाजार में शॉर्ट करते रहिए। वो आप प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक पे करते हैं ना, कैंडल स्टिक पे ही कीजिए। जैसे
यहाँ से देखिए 49,600 से यहाँ तक बिकवाली हुई 48,300 तक। अब ये इस बिकवाली को हम लोग क्या करें, हैकेनाशी में जाकर इस तरीके से बहुत ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को, जितना बोलता जा रहा हूँ एक पॉइंट को। यहाँ से बिकवाली की शुरुआत हुई, आप देखिए जब ट्रेंड की शुरुआत हुई तो इस कैंडल में क्या है, और सभी कैंडल में अपर विक दिखेगा, इस कैंडल में नहीं दिखेगा, इस कैंडल में नहीं दिखेगा, इस कैंडल में नहीं दिखेगा, इस कैंडल में नहीं, इस कैंडल में नहीं, इस कैंडल में नहीं, इस कैंडल के बाद अब डोजी का फॉर्मेशन। डोजी का फॉर्मेशन हैकेनाशी कैंडल्स में ट्रेंड रिवर्सल होता है या रिजम्पशन होता है, ध्यान से समझ लीजिए। मतलब अगर आपने यहां कहीं बिकवाली कर दी थी, जैसे ही आपको एक डोजी दिख जाए आप एग्जिट हो गए सर ट्रेड से। अब वही बात आ गई कि हमने ट्रेंड हायर साइड से प्राइस ने कहीं कंसोलिडेशन किया और वहां पर ही हमने प्राइस को पकड़ लिया जैसे ही मोमेंटम की शुरुआत हुई। तो जहां तक ट्रेंड बायस चल रहा था, हर बार प्राइस ओपन इक्वल टू हाई के बराबर कैंडल बनाकर गिरावट कर रहा था। ये मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए, नॉन टेक्निकल तरीके से, कि आप हैकेनाशी चार्ट्स को यूज करना सीख जाएं कि कैसे हैकेनाशी कैंडल्स को यूज करते हैं। एक जापानी फॉर्मेशन, ठीक है, समझिए। यहां पर ये डोजी का फॉर्मेशन, मतलब अब जो बायस्ड मोमेंटम सेलर साइड चल रहा था, अब वो बिहेवियर, मतलब आपको पता लग गया कि ये बॉटम हो सकता है या बॉटम नहीं, तो जब दोबारा प्राइस में मोमेंटम की शुरुआत होगी, मतलब मोमेंटम तो खत्म हो गया, ये बात तय हो गई। मोमेंटम खत्म हो गया, ये बात बिल्कुल तय हो गई। अब यहां पर जब मोमेंटम खत्म होता है ना, तो यहां पर अगर एक डोजी या दो डोजी, तीन डोजी जो भी बनी, उन डोजी के हम हाई लो मार्क कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, उन डोजीज के हम हाई लो मार्क कर लेते हैं। यहां पर इन डोजीज के अगर आप हाई लो मार्क कर लें तो ये डोजी सबसे ऊपर, ये हाई और ये लो। अब अगला मोमेंटम तभी होगा जब बाजार इस डोजी के हाई, मतलब इस लेवल के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग करे। अभी एक पहली कैंडल की क्लोजिंग मिली, अब जैसे ही अगर ओपन इक्वल टू लो की कैंडल के फॉर्मेशन से ये भी हाई ब्रेक हो जाए, यहाँ पर लॉन्ग कीजिएगा, बाजार आपको एक अच्छा मुनाफा। यहाँ पर आप गौर कीजिए, ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल, ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल, ओपन इक्वल टू हाई का एक डोजी के बाद एक बड़ा डोजी, यहाँ पर इस डोजी के हाई ब्रेक कर ये कैंडल कीजिए, यहाँ पर फिर डोजी मिला, बाहर हो जाइए ट्रेड से। यहाँ पर ये लो ब्रेक हुए, फिर एंट्री कीजिए, ये यहाँ पर फिर बाहर हो जाइए ट्रेड से। ये एक ट्रेंड दे करना है, ठीक है। एक डोजी हैकेनाशी में आपके लिए नॉन बायस्ड कैंडल है, जहां भी बने आप ट्रेड से बाहर। अब दोबारा से माइंडसेट न्यूट्रल, आपको टॉप या बॉटम मिल चुका है। अगर वो टॉप होगा तो प्राइस उस डोजी के लो ब्रेक करेगा, अगर वो दोबारा से रिजम्पशन होगा तो हाई ब्रेक करेगा, मतलब बीच में एक सपोर्ट एरिया बन गया। बात क्लियर हो गई। मैंने बहुत आसानी से आपको चीज़ों को बताया और कैसे उपयोग करना है वो मैंने सबसे पहले क्लियर किया आपको, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपको हैकेनाशी में कुछ भी डाउट रह जाए, इस पूरे सेशन में कोई भी डाउट रह जाए, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।